हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ, ठीक है। इसी स्वस्थ के साथ हम टेंस की सीरीज में जो पहुंच चुके थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसमें एक वर्ड आ रहा था सिंस और फार, ठीक है। सिंस और फार आ रहा था तो उसका यूज कहाँ था, हो कैसे होगा, उसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो उसे हम पहले आज देखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में एफर्मेटिव हम ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद ये सिंस और फार का प्रयोग देखने के बाद हम निगेटिव देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका एक प्यारा सा वीडियो, छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोटा सा है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए सिंस और फार का प्रयोग कहाँ करेंगे। पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा चटकता बटकता लगाया जाए, स्टार लगा दिया जाए, ठीक। देखिए क्या चाहिए, अब कह रहा है यदि समय निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे समय निश्चित हो, जैसे कह रहे हैं सुबह से हम काम कर रहे हैं, 2 बजे से काम कर रहे हैं, मतलब क्या होता है 2 बजे फिक्स है कि मतलब अगला 2 बजे से वो काम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे, तो यहाँ से हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। किसका? सिंस का यूज करेंगे। दोबारा बता रहे हैं, यदि समय निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सुबह से, 2 बजे से आदि, ठीक। तो हम किसका यूज करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। उसी पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फार पे आते हैं। अभी यहाँ से एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। देखिए यदि समय अनिश्चित हो, ठीक है, समय अनिश्चित हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फार का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या दे रखा, 2 घंटे से। अब बताइए 2 घंटे अगला या पिछला, पता नहीं कैसे, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता है, यानी समय जब अनिश्चित हो, 2 महीने से, 2 दिनों से आदि, ठीक है। तो किसका प्रयोग करेंगे हम, एक्चुअली यहाँ से देखा जाए तो हम टोटल फार का प्रयोग करेंगे, ठीक। यदि, दोबारा बता रहे हैं, यदि समय निश्चित रहे तो सिंस का प्रयोग, यदि समय अनिश्चित रहे तो किसका प्रयोग, फार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए हम उदाहरण आप देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, मैं 2 वर्षों से काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 2 वर्षों से काम कर रहा हूँ, तो मैं की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, ठीक। अब हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, तो ये एक वचन है तो हम क्या यूज करेंगे, हैव हमने यूज कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद हमें क्या यूज करना है, बीन का यूज करना। नहीं देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। कैसे बनाना है सारा रूल हम बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करा, काम कर रहा, तो हम क्या लिखेंगे, वर्क लिखेंगे। वर्क का कौन सा, कंटीन्यूअस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो हम क्या यूज करेंगे, ING यूज कर दिए, वर्किंग हो गया, ठीक। उसके बाद कहाँ कर रहे हो, यहाँ, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, हियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितने दिन से, यानी 2 वर्षों से, तो 2 वर्षों से देखिए 2 महीने, 2 दिन, ये सब के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अभी देखें ना, तो हमने क्या यूज कर दिया, फार, ठीक। 2 वर्षों से, 2 वर्षों का क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं। मैं 2 वर्षों से काम कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ 2 वर्षों से काम कर रहा हूँ, तो मैं की एक्चुअली यहाँ लिख दिए। हेल्पिंग वर्ब में क्या, हैज बीन हमने प्रयोग करना, वर्ब का कौन सा फॉर्म, ING फॉर्म, ठीक है। यहाँ लिख दिया फार, तब हमने बताइए क्या, तो 2 वर्षों से निश्चित है, 2 वर्षों से काम, सॉरी अनिश्चित है, 2 वर्षों से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा फार का प्रयोग कर दिया। उसके बाद 2 ईयर्स का हमने यूज कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है नीचे, इसे देख लेते हैं। आपका लिखा है छोटी लड़की 8 बजे से नाच रही है। छोटी लड़की कितने बजे से नाच रही है, 8 बजे से नाच रही है, मतलब टाइम दे रखा, मतलब अभी नाच ही रही, 8 बजे से नाच रही। तो छोटी लड़की क्या लिखेंगे, छोटी लड़की के लिए क्या लिखेंगे, द लिटिल गर्ल्स, छोटी लड़की हो गई। चलिए इसे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात आती है, एक लड़की है तो एक के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज बीन प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आई बहुवचन है तो हमने हैव का यूज करेंगे। यदि एक वचन रहे तो हैज का यूज करेंगे। हैज बीन हमने कर दिया, क्या कर रही है, डांस कर रही है, तो हमने क्या लिख दिया, नाच रही है ना, तो डांस ING इसका लगा दीजिए, डांसिंग हो गया,
ठीक। उसके बाद क्या लिखा, सिंस 8 बजे से नाच रही थी ना, हम तब क्या लिख रहे हैं, सिंस कितने बजे से, 8 बजे से, तो हम क्या लिख दिए 8 o'clock लिख दिए। ठीक, ये फुल स्टॉप। ठीक, मतलब क्या बोल दिया, छोटी लड़की 8 बजे से नाच रही है, तो हमने यहाँ से इसकी बना दिया। ठीक है, ये था। लास्ट एंड फाइनल देखते हैं सिंस और फार में। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल देखते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा और क्लियर होगा। क्या रखा, वे लोग 1995 से वाराणसी में रह रहे हैं। ठीक, देखिए 1995 एकदम से फिक्स है, डेट फिक्स है। ठीक है, तो 1995 दे का क्या हो जाएगा, दे का हमारा क्या लिख देंगे, वे लिख देंगे। दे का क्या हो गया, वे हो गया। उसके हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो हमें क्या लगाना है, हैव, ये हैव है बाबू। ठीक है, हैव बीन लगा देना है। ठीक, रह रहे हैं तो रहना का क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। इसी का आईएनजी लिविंग कर दिए हमने। ठीक, कहाँ पर है, इन वाराणसी में, तो हमने क्या लिख दिया, इन बनारसी। ठीक है, वाराणसी। ठीक है, हमने वाराणसी लिख दिया। कब रह रहे हैं, इन में, तो हमने क्या लिखा, वाराणसी। सही है ना, हाँ सही है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या यूज कर दिया, सिंस। कब से रह रहे हैं, 1995 से, तो 1995 हमने लिख के यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। ये था आपका सिंस और फार का प्रयोग। ठीक है, चलिए एक बार हम वो सब दिखाते स्टार्टिंग से आपको। देखिए सिंस और फार का प्रयोग, यदि समय निश्चित रहे तो सिंस का, यदि अनिश्चित रहे तो फार का, और नीचे उदाहरण उसी का दे रखा है। ठीक, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले रुकिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यदि प्रिंट करना चाहेंगे तो, यदि बाद में लिखना चाहेंगे तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका यानी नीचे से आपका ये लिख दीजिएगा। ठीक, ये था सिंस और फार का प्रयोग। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंट्रोगेटिव नहीं। इसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ा रहा है। पहले हम एफर्मेटिव पढ़ चुके, तो हम पहले निगेटिव पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद इंट्रोगेटिव पे चलेंगे लिए। तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।